देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। वो समाप्त कर दी गई थी। उसका सीधा सीधा संबंध था कि हम लोग जो तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर निकालने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसी से संबंधित था। इसीलिए मैंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। और दूसरी जो है, इस लड़ाई को और मुखर करने के लिए आगामी 28 फरवरी को जो हम लोगों ने तय किया है तिथि आर पार की लड़ाई का, कि सरकार से हम लोग अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 110 जातियां पूरे बिहार के कोने कोने से अब जग गई है और उस जगे हुए लोगों को पटना में इकट्ठा करके हम लोग सरकार से दो दो हाथ कर लेंगे। यह तारीख हम लोगों ने तय कर दिया है। उसी के लिए आज यह प्रेस वार्ता हाँ सर, आप बताइए कि पिछड़ा जो है आरक्षण संघर्ष मोर्चा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर कहे थे कि मांगने से भीख मिलता है, अधिकार नहीं। अधिकार मिल चाहते हो तो लड़ना सीखो, हारना सीखो। उसी को अपनाते हुए हम लोगों ने रामबली चंद्रवंशी जी के नेतृत्व में 28 तारीख को विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। उसमें पूरे तन मन धन से सरकार को ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि सरकार सुधर जाओ, नहीं तो सत्ता तुम्हारी नहीं रहेगी। अब अति पिछड़ा समाज जाग गया है, इसीलिए या तो हमारा हक अधिकार वापस करो, जो कैटेगरी करना है जैसे करना करो, हमारी अधिकार को सुरक्षित रखो, नहीं तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इसी का अभियान लेकर के चले हैं। दूसरा, हम चले हैं अपने समाज के गद्दारों को ये कहना चाह रहे हैं कि ए समाज के गद्दारों, एमएलए एमपी तो बन गए, लेकिन अपने समाज के लिए क्या कर रहे तुम? सिर्फ दो पैसा कमा रहे हो हैं? और क्या अपने समाज के लिए कोई काम नहीं कर पाते? तुम्हारे नेता बनने से क्या काम? और साथ ही अति पिछड़ा समाज के जनता को ये बता रहे हैं कि सिर्फ अपने जात के नाम पर नेता बना देते हो और वो नेता अपने के लिए होता है, तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं करता है। तो इसीलिए नेता उसको बनाओ जो समझ वाला हो, जो आपके हक के लिए लड़ता हो। रामबली जी चंद्रवंशी जैसे हक के लिए आपके लिए लड़ना, अपना सब कुछ छोड़ दिया, वैसे के लिए साथ दो। और वैसे जो तुम्हारे जात के हैं, मिनिस्टर हैं, एमएलए एमपी हैं और सिर्फ अपने तक चुप हैं, वैसे कोई गद्दार है, वो जब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है कोई, तब तुम्हारा गद्दार है। इसीलिए गद्दार हमारा एक घर के अंदर भी है और घर के बाहर भी है, दोनों से हमारी लड़ाई लड़नी है। अब अति पिछड़ा समाज सजग हो गया है और लड़ने के मूड में आ गया है। दोनों से हम लड़ेंगे और जो समाज की नीति की बात करेगा, हक की बात करेगा, उसके साथ देंगे। और हमारी कोशिश रहेगा कि अति पिछड़े के नेतृत्व में सबके साथ, सबका विकास के साथ हम लोग आगे कदम ले जाएंगे। आज का देखिए प्रेस वार्ता थी अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में। उसमें विभिन्न साथी आए हुए हैं, दानी प्रजापति जी, विजय चौधरी जी, मैं प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी, हुमायूं अंसारी साहब, हमारे संतोष भाई महतो जी, उधर से नीतू सिंह निषाद जी, मनोज निषाद जी, ये सभी लोगों ने मिल करके, और एक सुरेश निषाद जी थे अभी चले गए, ये सभी लोगों ने मिल करके वह 2 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता बुलाई थी। पहला मुद्दा था कि विगत 6 फरवरी 2024 को मैं राजद की तरफ से उच्च सदन का सदस्य था और मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई। सदस्यता समाप्त करने का सीधा संबंध था कि मैं और हम अपने साथियों के साथ जिस आंदोलन में पिछले 8 वर्षों से लगे हुए हैं कि अपेक्षाकृत संपन्न जातियां तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करने सहित अन्य जो 5 सूत्री मांगे थी, उसके लेकर के हम लोग आंदोलनरत थे। उस पर हम लोगों ने कई कार्यक्रम चलाया, पथ रथ यात्रा किया, पदयात्रा किया और सम्मेलन किया। उसको लेकर के हमारे पार्टी के मुखिया को या पार्टी के नेता को नागवार गुजरा और तब उन्होंने उस हथियार को इस्तेमाल किया और अपने सभापति को धमका करके इस तरह का नोटिस भिजवाया। और नोटिस भिजवाया तो नोटिस में कहीं पर मैं
दल बदल का कानून के अंतर्गत नहीं आता था। उसके पहले दल की सदस्यता मेरी जाती, तब जाकर के सदस्य की सदस्यता जाती, लेकिन सदन की सदस्यता चली गई और अभी दल के सदस्य मैं बना हुआ हूँ। मतलब कहीं न कहीं दल में है ही और सदस्यता चली गई। अभी आप देखे होंगे विधानसभा में कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से राजद के 3 विधायक जो है व्हिप का उल्लंघन करते हुए और दिन के उजाले में क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं आपको कि उनकी आगामी 1-1.5 वर्षों तक भी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन मैंने तो दल का नहीं कहीं विरोध नहीं किया, व्हिप का विरोध नहीं किया और ना ही कहीं कोई दल बदला, कोई दल का सदस्य ने कोई फ्लोर टेस्ट किया। इसलिए दल की सदस्यता जिस तरह से प्रजातंत्र का माखौल उड़ाया गया, लोकतंत्र के साथ घृणित मजाक किया गया है, उसको न्याय के लिए मैं तो न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। लेकिन जिस आरोप को लगा करके मेरी सदस्यता समाप्त की गई, उस पर मेरा स्पष्ट कहना है कि ऐसा अगर सदस्यता एक बार नहीं 1 दर्जन बार भी अगर सदस्यता समाप्त होगी तो मैं अपने सवालों से पीछे नहीं हटूंगा। जिन सवालों को लेकर के हम लोगों ने बढ़ा है, आंदोलनरत हैं, उन सवालों पर आगे भी मैं इसी तरह से मुखर रहूंगा, बल्कि और दोगुना और चौगुना उत्साह से उस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक ले जाएंगे। दूसरी बात थी कि इसी लड़ाई को अब समय नज़दीक आ रहा है। 8 वर्षों से हम लोग भी अब धैर्य खोते जा रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता को हम लोगों ने आंदोलित कर दिया है और आगामी जो चुनाव है 2024 का लोकसभा, 2025 का विधानसभा, उसके पहले अगर सरकार नहीं चेती तो हम लोग जो है किसी हद तक यानी आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। उसी के तहत 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान से हम लोग बिहार विधानसभा का घेराव करने निकलेंगे और उसमें अगर कोई कैजुअलिटी होगी, कोई घटना घटेगी तो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। कि हम लोगों ने आज से नहीं 8 वर्षों से न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन आप कान में कान धरे बैठे हुए हो, हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हो। सरकार को बहुत बड़ा चैलेंज दे रहा है। हाँ, सरकार को चैलेंज है, पार्टियों को भी चैलेंज है, जो सरकार चला रहे हैं उनको कोई न कोई इसका समाधान निकालना चाहिए। और अगर समाधान समय रहते नहीं निकला तो खामियाजा भुगतने के लिए वो पार्टियां, वो सरकार तैयार रहेगी। क्या कहना चाहेंगे मैडम आज के प्रोग्राम को? आज का प्रोग्राम का मेन मुद्दा है कि 28 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव कर रहे हैं जी, और सरकार को ये चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। अगर अति पिछड़ा को उसके परसेंट के हिसाब से, उसकी आबादी के परसेंट के हिसाब से भागीदारी नहीं मिली तो अति पिछड़ा अब आपको वोट बैंक की राजनीति नहीं करने देगा। क्योंकि लोकतंत्र में ये व्यवस्था है कि जब तक आपके पास वोट है अति पिछड़ा का, तब तक आप सत्ता में हैं। जिस दिन आपका अति पिछड़ा का वोट बैंक बिगड़ा, आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए अति पिछड़ा बुम कर गया है। एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तहत दिल्ली में एक पॉलिटिकल एनालिसिस हुई थी, उसमें ये बताया गया था कि 2024-25 में अति पिछड़ा बुम करेगा और अब अति पिछड़ा बुम कर गया है। और ये लगातार 2 अक्टूबर से पितौड़िया से जो हम लोग ने पदयात्रा शुरू किया है, तब से जो भी कार्य हुआ है उस 2 अक्टूबर के बाद से ही जातीय जनगणना करवाई गई है, कर्पूरी जी को सम्मान देने गया है और हमारा जो 5 मांग है उसमें से कुछ काम को करवा रही है सरकार। उनको डर है कि सही में ये अति पिछड़ा अपने हक हुकूक की पर आ गया तो हमको वोट बैंक की राजनीति में जो हम अति पिछड़ा का यूज़ करते हैं, कर्पूरी जी का नाम को बेचने का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं कर्पूरी जी का नाम को, वो सब बंद हो जाएगा और हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी भागीदारी तब तो मिलेगा। बिल्कुल होनी ही चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये शुरू से कहा गया, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अब हमारी हिस्सेदारी 37% का है तो अब हमारी हिस्सेदारी 37% करो। आपने जिस तरह से मेयर के चुनाव में ईबीसी को रखा था और मेयर के चुनाव में आपने नकली ईबीसी को डाल दिया। अब जैसे कि आपने तेली तमोली दांगी को जो खुद आपने पैदा किया, कर्पूरी जी का अति पिछड़ा तो वो है नहीं, वो तो नीतीश के पैदा किए हुए अति पिछड़ा है। जो नीतीश के पैदा किए हुए अति पिछड़ा है उसको आप भागीदारी देते हैं ईबीसी के नाम पे। उनके हकदार वो थोड़ो थे तेली तमोली दांगी। वो आखिर मेयर का जो 3 महिलाओं का सीट सुरक्षित हुआ ईबीसी का, उसमें आपने पटना का ही पिछले बार का मेयर का चुनाव सीता साहू बनी थी, वो किस आधार पे बनी थी? ये नीतीश की पैदा की हुई ना।
अति पिछड़ा के आधार पे बनी, ये कर्पूरी जी के तो अति पिछड़ा नहीं है। आपका कहना है कि नीतीश जी अति पिछड़ा के साथ नाइंसाफी करते रहे हैं? नाइंसाफी बिल्कुल, अति पिछड़ा के साथ जितना बदसलूकी नीतीश सरकार में हुई है इतना कभी नहीं हुआ। तो आप इनका खुलकर विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध करेंगे, सरकार का हिस्सा है, सिस्टम का हिस्सा है, नाम से भी नीतीश कुमार का हम लोग विरोध करते हैं। और हम लोग तो अपने जिससे नीतीश को लोग आदर्श मानते हैं, हम लोग तो अपने आपस में बहनों में बैठ के बात करते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों का नाम कभी नीतीश कुमार मत रखना। अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसा है जो तुम्हारे ही बच्चों का हक हुकूक खा बैठा है और बांट दिया है तेली तमोली दांगी में। तो ये चीज़ का बहुत बड़ा बदलाव होना जरूरी है और ये बदलाव हो रहा है। नीतीश की सरकार 52% महिला की वोटिंग प्रतिशत से चलती है, पुरुषों की अपेक्षा नीतीश कुमार में महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत ज़्यादा है। तो जो वोटिंग प्रतिशत आपने शराबबंदी के नाम पर महिलाओं को भ्रमित करके लिया था, वो चीज़ें तो अब आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना आपने वो काम पूरा किया है और ना ही ये वोटिंग प्रतिशत आपको अब मिलने जा रहा है। जो 52% आप महिलाओं का वोटिंग लेकर सरकार चलाते हैं, वो वोट बैंक आपसे छीन जाएगी। जब अति पिछड़ा की 37% आबादी की महिलाएं जब उन्हें वोट देना बंद करेगी, तब उनकी सरकार हिलेगी, सत्ता हिलेगी और उनकी मार्केटिंग बंद होगी। क्या वो अभी तो ओबीसी से ही आते हैं? भाई साहब, वो ओबीसी से आते हैं, ईबीसी से नहीं आते हैं। हम तो ईबीसी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के मुद्दा क्या है? असल जो मुद्दा है वो अत्यंत पिछड़ी जातियों का, अत्यंत पिछड़ी जातियों के सवाल पर ही हम लोगों ने एक आंदोलन 2 अक्टूबर से छेड़ा है और उसका नतीजा ये निकला है कि भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक हिल गई और हिलने का नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार ने जो है कर्पूरी ठाकुर को एक मांग जो था रत्न देने का उसको दे दिया, पूरा किया। दूसरा, इस आंदोलन को दबाने के लिए प्रोफेसर रामबली जी का जो है सदस्यता को समाप्त करा दिया। जो अनपार्लियामेंट्री और अनजस्टिस है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और जिस दिन जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीड होगा, उसी दिन जो है समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है। और इसको लेकर के हम लोग 28 तारीख को एक विधानसभा का जो है घेराव करने जा रहे हैं। और विधानसभा का घेराव जो होगा वो ऐतिहासिक घेराव होगा और इसमें हिंदू और मुसलमान सब लोग मिल करके अत्यंत पिछड़ी जाति को एकजुट होकर के हम लोग करने जा रहे हैं और सबक सिखा देंगे। पार्लियामेंट से चुनाव से लेकर के असेंबली तक में आरजेडी सबक सीख जाएगा और जो सपना है इसका खास कर तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का, वो एमएलए तक नहीं बन पाएंगे। इस बार ये आप देख लीजिएगा। आप 28 तारीख को घेराव करने जा रहे हैं विधानसभा का, उसमें लाठियां भी चलेगी? लाठी भी चलेगा, गोली भी चलेगा, गोली भी चलेगा, लाठी भी चलेगा। और हम 74 के आंदोलन के सिपाही रहे हैं। हाँ, 74 के आंदोलन के सिपाही हैं। हाँ, 74 के आंदोलन के सिपाही रहे हैं। जेल भी गए हैं, लाठी भी खाए हैं, मार भी खाए हैं। उससे पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं, किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। और इस बार जो है सरकार को बता दिया जाएगा कि जो है आपने जो निर्णय लिया है वो गलत निर्णय लिया है और जितना लाठी गोली चलाना होगा सरकार को उस दिन हम लोग 28 तारीख को देख लेंगे। डरने वाले नहीं है उससे? जी बिल्कुल, एक सेकंड के लिए डरने वाले भी नहीं है और डटे भी रहेंगे। जेल जाना पड़ सकता है? जेल जाके जेल तो अनेकों बार जा चुके हैं, याद नहीं है कि कितना बार जेल गए हैं। और इस बार भी जेल जाएंगे तो क्या होगा, 18 महीना तक जेल रहे। वो भी नजर आ रहा है। जेल से हम लोग थोड़ी डरने वाले हैं। हम लोग पहले ना आपको कहा कि लालू नीतीश के साथ जो है 74 के आंदोलन में साथ रहे हैं, कर्पूरी जी के साथ भी जेल में रहे हैं, श्री रामानंद तिवारी जी के साथ रहे हैं, सत्येंद्र नारायण सिन्हा के साथ जेल में रहे हैं। ये सब जेल उल से हम लोग भाग नहीं रहे हैं। और इस बार लेकिन सरकार को सबक सिखा देंगे। नीतीश कुमार हमको जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। अच्छा, बढ़िया जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। हमारा घर, उनका घर 7 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जमाना में की दूरी पर है। हाँ, जिसके जिला से वो आते हैं उसी जिला से मैं भी आता हूँ। नालंदा जिला से हम भी आते हैं। वो भी 74 के प्रोडक्ट है, हम भी 74 के प्रोडक्ट है। उसका वजह यह है कि उनका जात उनको जागा हुआ था, उनको जो है मुख्यमंत्री तक लेके चला गया। हमारी जात सोई हुई है, इसलिए हम एमएलए तक नहीं बन पा रहे हैं। ये नीतीश कुमार का ही देन है, नहीं तो वरना हम एमएलए बन गए होते। 77 में एमएलए बन गए होते। आपका कहना है कि नीतीश कुमार चाहते तो एमएलए बन जाता है?
चाहते नहीं, बल्कि खाली वो जो है इशारा कर देता है। हाँ, नहीं टिकट मिले इसके लिए पूरी कोशिश में लगे हुए रह रहे हैं। आज तक लगे हुए रहे हैं और कल भी लगे रहेंगे और परसों भी लगे रहेंगे। इसलिए उनके से इस बात से हमको डरा और उनके दया मया पर हमको कोई हाउस में जाना होना नहीं है। हुमायूं अंसारी राष्ट्रीय मोमिन कांफ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अत्यंत पिछड़ी संघर्ष मोर्चा के हम कोर कमेटी के जो है सदस्य हैं। पिछड़ा आरक्षण के बारे में जो अति पिछड़ा आरक्षण के लिए हम सबको जो अति किया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसका जोरदार हम सब विरोध करने जा रहे हैं। और जो भी अति पिछड़ों का हक मारेगा उसकी सरकार पर हम सब गिराने के काम करेंगे। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि 2 लाइन बोलेंगे। हक मांगते हो कि गुनाहगार की तरह, हक है तो छीन लो अधिकार की तरह। मेरा जो हक है मैं हम छीन लेंगे। कोई छीन के जो भी अति पिछड़ा के समाज का बेटा आने वाला समय में अति पिछड़ा का समाज का ही बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। रामबली सिंह चंद्रवंशी जी और संतोष महतो जी के साथ हम सब खड़े हैं। पूरे निषाद समाज खड़ा है, पूरे बिहार के निषाद समाज एकजुट से हम सब विरोध करने के काम करेंगे। परिचय लीजिए। मनोज कुमार। मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर्पूरी ठाकुर की जयंती धूमधाम और जोर शोर से मनाते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, कर्पूरी जी के नाम को बेचा जा रहा है ना। जब अगर कर्पूरी अति पिछड़ों की बात करें तो अति पिछड़ों के मसीहा, गरीब दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ अगर कोई है और कोई बिहार में पैदा हुआ तो उसका नाम जननायक कर्पूरी ठाकुर था। कर्पूरी ठाकुर का आज भी जो है आवाज़ नहीं है। कर्पूरी ग्राम में जाइएगा तो कर्पूरी ठाकुर का आज भी अनुयायी लोग हैं। ऐसे ही भारत रत्न नहीं दिया गया। ये वोट बैंक के लिए जो नीतीश जी हो या चाहे लालू जी हो या चाहे जो भी हो, वो केवल वोट बैंक की राजनीति की बात करती है। वो अति पिछड़ों के मूल सुविधाओं के लिए जो आपको सदन की बात होती है, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, उसकी बात कोई नहीं करता है। निश्चित रूप से रोहिणी आयोग का जो कमीशन का रिपोर्ट है वो तो लागू करना चाहिए सरकार को। ये तो हमारी मांगे हैं। हमारी कई भेद इसमें नीतीश जी मांग करते थे, पहले लालू जी मांग करते थे, अब सत्ता में आ गए तो भूल जाते हैं। ये तो अति पिछड़ों के हक की बात है, उसको लागू कीजिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उनका अति पिछड़ों कल्याण की बात है, उसमें हम लोग उसके साथ हैं। सरकार वो चाहती ही नहीं कि लागू हो जाए। तो आप दोनों सरकार को कहते हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। देखिए, हमारे अति पिछड़ों के लिए कोई सही नहीं है जो हमारे अति पिछड़ों की बात कर सके। अगर अति पिछड़ा की बात करता, आज बिहार में देख लीजिए, बिहार में क्या स्थिति, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है ना, पता लगा कि रेणु देवी बन रही है, सीएम बन रही है। फिर बाद में डिप्टी सीएम बनी रेणु देवी, और पता लगा कि एक सम्राट चौधरी को बना दिया गया, एक विजय सिन्हा को बना दिया गया। अच्छा। और दोनों किस समाज से? कोई अति समाज से नहीं है। तो एक स्वर्ण समाज से आते हैं, उसमें समाज से आते हैं। आपका कहना है कि अति पिछड़ा समाज के साथ धोखा किया जा रहा है? एकदम निश्चित होगा किया जा रहा है। निश्चित रूप से हर पार्टी, जनता दल हो, बीजेपी हो, आरजेडी में कोई पार्टियां हो, कांग्रेस हो, सब अति पिछड़ों के साथ नाइंसाफी कर रही है। और हम लोग अति पिछड़ा का आवाज बन के उभरे हुए हैं। हम लोग अति पिछड़ा लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए हैं। अति पिछड़ों के साथ एकदम कोई नहीं, कोई वोट बैंक राजनीति कर रहा है, कोई उसके हितैषी नहीं। तो इसके लिए तीसरा जो है कि ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या? हमारे लिए दरवाजा खोला जाए। जो 36% संख्या आप सर्वे करा रहे हैं साहब बिहार में, आप मुख्यमंत्री रहे थे, मुख्यमंत्री तेजस्वी भी साथ में थे, आपका 36% अधिक ज़्यादा संख्या है और आप एक भी संख्या देने को तैयार नहीं है। कर्पूरी बाबू को भारत रत्न क्या? कर्पूरी बाबू को भारत रत्न के द्वारा नवाजा गया, इसके लिए धन्यवाद है भारत सरकार को। इसमें कहाँ शक है? हमारे महापुरुष को अगर आप मानते हैं कि हम महापुरुष है, कब नवाजा गया ये साहब? कब नवाजा गया? ये जब लग रहा है कि वोट अति पिछड़ों की वोट की जो तब नवाजा गया, ये वोट की राजनीति हो रही है। 2005 से माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार हैं और इनका कहना है कि हमेशा हम अति पिछड़ों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अति पिछड़ों की आबादी आप संख्या के अनुपात देख लीजिए और कितना लोग संगठन रखे हुए हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं बैठे हुए हैं, क्या अति पिछड़ा को राष्ट्रीय नहीं बना सकते थे? जब ललन सिंह जो गाली दे रहा था, मुंह में दांत और पेट में दांत की बात कर रहे थे, जी, तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रहे हैं। और जो अति पिछड़ा खून पसीना लगा कर वो आपको मुख्यमंत्री बना रहा है, उसको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाते आप? आज भीम सिंह को राज्यसभा बीजेपी भेजा ना जी। भीम सिंह जदयू में थे कि नहीं थे? मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार साथ थे, मैं भी जदयू में था उस समय। अच्छा, क्यों नहीं उनको बनाया? प्रदेश क्यों नहीं बनाया? भीम सिंह प्रोफेसर थे। आप उसमें आवाज उठाए थे? निश्चित उठाया था हम लोग कई बार आवाज उठा गए। मुख्यमंत्री हम लोग नोनिया निषाद को उन्होंने अनुशंसा भी किया भारत सरकार को और ले आकर रोकवा भी दिया अमेंडमेंट में। हमारी आवाजों को दबा दिया गया। निश्चित रूप से ये तो वोट बैंक की राजनीति है। जब चुनाव आता है तो अति पिछड़ों की बात की जाती है, उसके अलावा कोई मतलब नहीं। अति पिछड़ा छलावा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं।
निश्चित मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है हमारा, हाँ। सिस्टम का विरोध है। नहीं नहीं, उनका कहना कि हम इतना सालों से हम रहे हैं, नीतीश कुमार से व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है, सरकार से लड़ाई है हाँ। हमारी। नीतीश कुमार से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, वो है जो मुख्यमंत्री है वो लड़ाई है। आप हमारे हितों की बात नहीं करेंगे तो लड़ाई होगा। मंत्री के तौर पर आप लोगों के लिए कभी अब ये कार्य नहीं किए हैं? कौन काम करेंगे? यही तो हो रहा है कि आप 36% आपने सर्वे किया है और संगठन से लेकर सरकार तक देख लीजिए कितना परसेंट देगा। 2-4 इक्का दुका मंत्री को छोड़ के देख लीजिए कौन है, कोई नहीं है। ये नाइंसाफी है, उसके खिलाफ आवाज जारी रहेगी। अपना परिचय दीजिए। संतोष कुमार महतो नाम हुआ। धन्यवाद।